अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल का प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ अर्शी अफजल आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग पर। बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे होते हैं या इंडिविजुअल लेवल पर लिए जा रहे होते हैं पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए। आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीनेशन पे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं आतिफ मंसूर साहब। आतिफ मंसूर साहब के बारे में बताती चलूँ कि बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं और इंचार्ज हैं वैक्सीनेशन एक्सपो सेंटर के। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। अंदाज़ा है कि किस तरह की मसरूफियत चल रही होगी आपकी, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। नहीं, बिल्कुल एक अच्छा कॉज है तो इसलिए ज़रूर। बिल्कुल, और हम चाह रहे थे कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट हो कि एक तरह का आपको पता है कि जिस तरह का डर चल रहा है लोगों के दिमाग में कि वैक्सीनेशन के इम्पैक्ट किस तरीके से आ सकता है। सबसे पहले मैं चाहूँगी छोटा सा आप बताएं कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया और तमाम टीवी चैनल्स का शुक्रिया जिनकी वजह से हम लोगों में अवेयरनेस कर पाए। बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया सारे चैनल्स ने और लोगों को निकाला कि वो वैक्सीन ज़रूर लगाएं। देखिए, वैक्सीन इसका वाहिद हल है क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। तो अब जो कोरोना का वाहिद हल है वो हमें पता है वैक्सीनेशन ही है और पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन हो रही है। शुरू में हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोग डर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत करम है, अब बहुत ज़्यादा शुक्र है कि लोग वैक्सीन की तरफ जा रहे हैं। डेली हमारे पास एक्सपो सेंटर जो है, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंटर है, जिसमें 96 क्यूबिकल्स हमारे पास मौजूद हैं हॉल 4 में। फिर हॉल 3 भी एक शुरू हो गया है जिसमें अलग 50 क्यूबिकल्स हैं। तो ऑलमोस्ट लाइक 150 क्यूबिकल्स हमारे पास मौजूद हैं और डेली हम लोग 25 से 30,000 लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। सही है। रही बात, देखें सोशल मीडिया का ज़माना है और कुछ भी चीज़ लोग डाल देते हैं और वो फैल जाती है, लेकिन हमारे आप लोगों में अवेयरनेस आ गई है। अब उनको पता है कि ये मैग्नेट नहीं चिपकता, यहाँ पे बंदे नहीं उठते, कोई स्पाइडरमैन नहीं बन जाता, कोई ऐसी चीज़ें नहीं। शुरू में ये देखा गया कि लोगों का इतना इंक्लिनेशन था नहीं, जिस तरीके से जो मोमेंटम अब बना है लोगों का जाकर, वो इंक्लिनेशन पहले नहीं था। तो क्या ये डर की वजह से नहीं था या अब इसलिए हो गया है क्योंकि अब स्ट्रिक्टनेस हो गई है कि मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि आपकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी, आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह में एक्सेस नहीं होगा? बिल्कुल, ये अच्छी अवेयरनेस और ये करना चाहिए। देखिए, जब से अल्लाह ताला का हमारे पे बहुत करम है, जैसे कोरोना दुनिया में फैला, हमारे पड़ोसी ममालिक के जैसे हालात थे, बिल्कुल जब वहाँ पे हालात बिगड़ने शुरू हुए तो फिर लोगों को समझ में आया कि नहीं, अब कुछ है जो हमें भी करना चाहिए। तो उस वजह से भी फिर जारी बात है, गवर्नमेंट देखें 24 घंटे हम आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 24/7 ये जगह खुली हुई है। तो वी वांट, गवर्नमेंट सर ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, ये बहुत ज़बरदस्त ऐसे इनिशिएटिव है। आप कभी विजिट करें, आप देखें कि चाहे कितनी भी लंबी लाइन लगी हुई हो, 10 से 15 मिनट में आपकी बारी आ जानी है और फिर उसके बाद आपकी वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट्स जो वेट करना है। और लोग आके बड़े खुश हुए हैं वहाँ पे जब उन्होंने इंतज़ाम देखा, कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ लोगों ने, और ज़रूरी भी है। देखें, खुदा ना खास्ता अगर किसी की फैमिली में हो जाए, और आपने देखें हमारे बिजनेस कितने डिस्टर्ब हुए, लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई इस कोरोना की वजह से। बहुत ही लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, लोगों के बिजनेस बंद हो गए। रमज़ानों में आपने देखा कैसी चीज़ें बंद थी, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थे। तो जब भी हम इस सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं जब हम वैक्सीनेशन कराएं, और वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी सबसे आपके प्रोग्राम के थ्रू गुजारिश है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अच्छा, एक चीज़ ये आई कि वैक्सीन ऑब्वियसली ज़रूरी है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी इस चीज़ को भी लेकर आई कि वैक्सीन की डिफरेंट टाइप्स आई। कुछ टाइप्स का ये था कि यार कुछ यूरोप में जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ सऊदीया में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से मतलब क्या गवर्नमेंट की कोई ऐसी प्लानिंग है इस चीज़ को आगे लेकर? बिल्कुल, देखें WHO ने चीज़ें अप्रूव की हैं और ये बहुत जल्दी ऐसी पॉलिसीज़ बन जाएंगी, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है कि एक बंदा एक ही वैक्सीन लगा सकता है, सही है, और हर कोई डिफरेंट वैक्सीन नहीं लगा सकता। अब जिसको जो वैक्सीन लग गई है वो उसको दूसरी डोज भी उसकी वैक्सीन की लगेगी। डोजेस में फ़र्क है, जैसे जो हमारे पास वैक्सीन हैं, एक 21 दिन बाद लगती है, एक 28 दिन बाद लगती है, एक सिंगल डोज भी आ गई है। फिर वो ये तीनों चाइनीज़ वैक्सीन है। फिर एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन है उसकी भी 2 डोजेस हैं। तो वो सऊदी एक्सेप्ट कर रहा था और यूरोप में वो एक्सेप्ट कर रहे थे। तो इस वजह से लोग जब शुरू में, तो आपको पता है हमारी अब बात हो रही, जब सऊदियों ने इसको कर दिया कि हाँ जी, तो सब उसकी तरफ जाने शुरू हो गए और लग रही है लोगों को, अल्लाह का करम में अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं आया है। तो लोग अब आहिस्ता मुझे लगता है कि जो मेरा एक है कि ये WHO इस पे काम कर रहा है और ऐसा होगा इंशाअल्लाह कि जो वैक्सीन आपको लग गई है वही हर जगह अप्रूव हो जाएगी, वरना तो इंशाअल्लाह ऐसे हो जाएगा। लेकिन अभी सबसे गुजारिश है कि आए वैक्सीन ज़रूर लगाएं, जो भी वैक्सीन लगानी है वो आके ज़रूर अपनी वैक्सीन ज़रूर लगाएं। 18 से ऊपर अब स्टार्ट हो चुका है वॉक इन, तो जितने लोग हैं अपने पड़ोसी, अपने आसपास के लोग, नहीं, वो तो कंडीशन ऐसी रख दी है सिम ब्लॉक करने की, तो वो तो आएंगे अब। नहीं, अच्छी बात है कि ऐसे होना चाहिए। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बगैर तो गुजारा है ही नहीं, तो लोग आएंगे मतलब ये चीज़ तो तय। एक थोड़ा सा डर लोगों में ये भी होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे।
देखिए वही मैंने बताया एक बात कि अल्लाह ताला का बहुत करम है, हमारे यहाँ 25,000 लोग 30,000 लोग डेली लगा रहे हैं और ऑलमोस्ट अभी लाखों लोगों को लग चुकी है और पूरे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा लाख क्वान्टिटी जा चुकी है। तो अभी ऐसे कोई मेजर इफेक्ट हम लोगों को नहीं नज़र आया। हल्का फुल्का बुखार होता है, उस जगह पे पेन होता है, ये नॉर्मल हर वैक्सीन के साथ है। जो डिफरेंट वैक्सीन के साथ जो आप थोड़ी बहुत आपको कंप्लेन होती है वो इस वैक्सीन के साथ भी है। तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। उधर डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं स्क्रीनिंग पे, वो आपसे डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें और अल्लाह ताला का करम है कि वैक्सीन लगा रहे हैं लोग। और जैसे आपने कहा कि थोड़ी सी कंडीशन भी है और वैसे भी लोगों में अवेयरनेस है और वो आके अपनी फैमिलीज को लगवा रहे हैं वैक्सीन। और आपके चैनल के थ्रू मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जो लोग अभी भी वैक्सीन से भाग रहे हैं वो प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगाएं ताकि अपने मुल्क को हम इस बीमारी से, इस वबा से निकाल सकें और अपनी ज़िंदगी नॉर्मल कर सकें। अच्छा, इस दफ़ा ये एक पॉजिटिव चीज़ ज़रूर हमने देखी कि हमेशा पाकिस्तान जो है वो किसी पॉजिटिविटी के साइड पे जब बात हो रही है थोड़ा सा बैक एंड पे ही नज़र आ रहा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप कोविड की बात करते हैं और कोविड की प्रिवेंशन, हर तरह से प्रिवेंशन की बात करते हैं, माशाल्लाह से पाकिस्तान इज़ ऑल देयर। मतलब पाकिस्तान का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है माशाल्लाह से। कहता हूँ गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे स्टेप, बहुत अच्छे स्टेप लिए जा रहे हैं, बड़े अच्छे स्टेप लिए जो बड़े मुश्किल थे, जो बड़ा मुश्किल स्टेप थे लोगों के। रमज़ान के बाद जो बिजनेस बंद करना था, जो बहुत ज़रूरी स्ट्रेटजीज बहुत प्रॉपर्ली, आई मीन वो सही टाइम पे सही चीज़ें हो गई जिसकी वजह से अल्लाह ताला का बहुत करम कि हम बहुत कंट्रोल में आ गए हैं और हमारी परसेंटेज कम से कम होते जा रही है। लेकिन फिर भी मैं लोगों से कहता हूँ वैक्सीनेशन तो ज़रूर लगाएं, लेकिन साथ साथ SOPs का भी मास्क ज़रूर लगाएं। मेरा मास्क रखा हुआ है यहाँ पे, तो मास्क, सैनिटाइज़र जैसे अपनी ज़िंदगी यूज़ कर रहे हैं वैसे ज़रूर करें और अभी भी हमें सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखना है और मास्क ज़रूर लगाना है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ी सी लोगों में आई कि 1 से 2 बल्कि थोड़े ज़्यादा ही देखे गए, वैक्सीनेशन हुई, कुछ के दोनों डोज लग गए, कुछ का सिंगल डोज लगा, लेकिन उसके बाद भी कोविड ने हिट किया। तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे आपके? देखिए वही बात है कि सिवियरिटी कम करता है। सिवियरिटी, बिल्कुल आपने बात कह दी जो मैं कहना चाह रहा था कि अगर किसी को खुदा न खास्ता हो भी गया है कोविड तो उसमें सिवियरिटी नहीं आई, कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं आई, हल्का फुल्का बुखार रहा। तो ये जितनी भी बीमारियां होती हैं, मैं बोला जैसे खसरा बच्चों में हुई होती है, मिजल्स, तो जिनको वैक्सीन लगी होती है अगर उनको मिजल्स हो भी तो वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाता है। ऐसे कोरोना के साथ अगर खुदा न खास्ता जिसको हुआ भी तो वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना आ गया और जल्दी वो फिर सेफ। तो इस वजह से ज़रूर हम लोग सब कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं, वैक्सीन लगाएं, कोरोना भगाएं। बिल्कुल ऐसे। गवर्नमेंट के रोल से कितने सेट अभी हम बात कर रहे थे, आप बहुत सेटिस्फाई हैं बिल्कुल, और होना भी चाहिए क्योंकि नजर आ रही है ये चीज़। विजिट करें, अल्लाह ताला करम है कि जो स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं कहता हूँ माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, पूरे पाकिस्तान में ऐसा एक्सपो सेंटर मौजूद नहीं है जो 24 घंटे 7 काम कर और जिसमें हज़ारों लोग, 25 से 30 हज़ार लोग वैक्सीन डेली लगा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो वैक्सीनेशन के पर्सपेक्टिव से अगर नो डाउट गवर्नमेंट का एक नज़र आ रहा है एक स्टेप, लोकल वैक्सीन भी आई है मार्केट में, पाकिस्तान मेड वैक्सीन कभी, लोकल वैक्सीन कभी आने वाली है या आगे, क्या समझते हैं कितनी कंपैटिटिव होगी, क्या लोगों का रिलायबिलिटी कितनी होगी पाकिस्तान की चीज़ों पे ज़रूर, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर वो सब चीज़ें बना रहा है। तो जाहिर बात है लोग हैं, अब मैंने देखा है लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है। कोई चीज़ पाकिस्तान से रिलेटेड होती है तो वो अभी भी हमें काफ़ी लोगों की कॉल्स आ रही होती हैं कि जी हमें वही वैक्सीन लगवानी है, वो कब आएगी और कब वो स्टार्ट होगी। तो है, अल्लाह का शुक्र है बहुत करम के लोगों में अब बहुत अवेयरनेस आ चुकी है और बहुत अब वो समझदार हो चुके हैं कि वैक्सीन ज़रूरी है। तो पाकिस्तान वैक्सीन भी सिंगल डोज है, इंशाअल्लाह वो जैसे आएगी सिंगल डोज, ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं कि सिंगल डोज लग जाए जो वर्कर्स हैं ज़्यादातर। तो इंशाअल्लाह जैसे वो आएगी तो वैसे उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, क्या देखते हैं आगे? वैक्सीनेशन हो रही है, लोग SOPs फॉलो कर रहे हैं, आगे कितने पॉजिटिव है कि अब हम बच जाएंगे इस चीज से, मतलब अब मजीद कोई वेव नहीं देखेंगे होपफुली। देखिए ये तो यूनिवर्सल बात है, कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है, फोर्थ वेव होगी नहीं होगी क्या होगा, लेकिन हमें बेसिक्स पे रहना है। अल्लाह ताला का हम पे बहुत एहसान है, पड़ोसी ममालिक के जैसे आपने हालात देखे उनसे हम 1000 गुना बेहतर हैं क्योंकि अल्लाह ताला का बहुत करम है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन हमें लोगों को भी एहसास करना है, जैसे मैंने कहा कि वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं, लेकिन साथ साथ SOPs का भी ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखें और मास्क ज़रूर लगाएं, हाथ ज़रूर धोएं जैसे कर रहे थे काम। तो इंशाअल्लाह हम आगे उम्मीद अच्छी रखते हैं कि आगे साल अच्छे गुजरें, दोबारा हम नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आएँ। आदिफ साहब आपसे बात करेंगे जी। तो नाजरीन, डिस्कशन आप सुन रहे थे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 केजी से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 केजीज की डिलीवरी सिर्फ $4 पर केजी से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। वेलकम बैक। बात हो रही थी कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से। आतिफ साहब, कोविड पे हम बात की, हमने वैक्सीनेशन पे बात की कि ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, लगानी पड़ी है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि कोविड वैक्सीनेशन जो है वो इसके अलावा कोई और भी ज़्यादा बहुत तरह के होते हैं, उस पर इम्पैक्ट नहीं करेगी या उस पर हिट नहीं करेगी, या अगर हिट करती है तो किस तरीके से हिट करती है? नहीं, कोविड वैक्सीनेशन की अगर आप बात करें, जैसे कोविड वैक्सीनेशन से लोगों को अवेयरनेस बहुत आ गई है। जैसे और वैक्सीनेशन है, जैसे शुरू में कोरोना जब चल रहा था तो काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी चीज़ें सारी। जैसे एक EPI का प्रोग्राम होता है जिसमें सारी वैक्सीनेशन होती है बच्चों में, जब पैदा होते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस, BCG वैक्सीनेशन लगती है, कोर्स की वैक्सीन होती है, रूटीन वैक्सीनेशन होती है, फिर पोलियो का चलता है हमारा, तो वो वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। अब लोगों को थोड़ा सा समझ में आया कि यार देखो वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है। अभी पोलियो का कैंपेन चल रही है, तो वो ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं, क्योंकि देखें पोलियो भी हमें मुल्क से ख़त्म करना है। पोलियो वैक्सीनेशन, पोलियो खत्म करना है, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पोलियो खत्म करना है जैसे कोविड खत्म करना है, लेकिन जितने डोज लग रहे होते हैं, क्या इतने ही डोज लगने? बिल्कुल, देखेंगे इसका होता ये है कि जब भी उस जगह से जब सैंपल लिया जाता है और वहाँ पे वायरस मौजूद हो, तो जब भी कैंपेन आती है, सही ना, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को समझाना कि आप वो जब भी कैंपेन गवर्नमेंट के चले तो आपको वो वैक्सीन ज़रूर पिलानी है, क्योंकि पोलियो की वैक्सीन सिर्फ गवर्नमेंट के पास मिलती है और गवर्नमेंट के जितने प्राइवेट बड़े अस्पताल हैं वही वैक्सीन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही होती है। मुझे बड़ा दुख होता है जब वो पोलियो वर्कर्स आपके घर में जा रहे होते हैं और लोग उनसे बदतमीज़ी कर रहे होते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट कर रही होती हैं। वो बड़ी मुश्किल से पतली पतली गलियों से, गंदे पानियों से वो बेचारी उनके घर जाती है और उनके बच्चों के लिए जाती है। देखें आप क्यों जा रही हैं वहाँ पे, कोई चीज़ें बेचने तो नहीं जा रही हैं, वो उनके बच्चों के लिए जा रही हैं कि आप पोलियो पिलाएं। खुदा न खासा, जैसे हम कोरोना की बात करें, कोरोना का तो फिर इलाज है, ट्रीटमेंट हो जाती है, लेकिन पोलियो अगर खुदा न खासा किसी को होगी तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो इस वजह से अब अल्लाह जानता है कि कौन सा बच्चा हो सकता है। डोंट यू फील लाइक कि जिस तरह से कोविड की एक अवेयरनेस क्रिएट की गई, क्या पोलियो की अवेयरनेस क्रिएट इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्रिएट की गई और शुरू में लोगों ने बड़ा उसको नेगेटिव भी किया, बहुत ऐसी फजूल बातें की। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ पोलियो नहीं, टाइफाइड की जब हमने, मुझे याद पड़ता है टाइफाइड की जब वैक्सीन आई थी और गवर्नमेंट ने उसको फ्री किया था सब लोगों के लिए, तो मैं बड़ा खुश हुआ था जब बच्चों को डॉक्टर की यार चलो टाइफाइड, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ टाइफाइड सबसे ज़्यादा कॉमन है
बाहर बिल्कुल गंदा ऐसे। पानी, गंदा खाना आप खाते हैं, सब कुछ, और बच्चों में कॉमन था और वैक्सीन अवेलेबल थी नहीं। लोग बेचारे परेशान होते, बाहर जाते थे वैक्सीन लगाने के लिए। जब गवर्नमेंट ने इसको फ्री किया और यहाँ पे अवेलेबल हुई, उस वक्त भी आपने देखा एक सोशल मीडिया पे किसी बंदे ने थोड़ा सा ड्रामा कर दिया कि जी ये हो गया वो हो गया, उससे बड़ा डैमेज हुई हमारी वैक्सीन। और फिर जब वो चीज़ें सामने आई वो फेक था, तो दोबारा फिर उसको हमने रिवाइव किया और लोगों को वैक्सीन लगाई, उनको अवेयरनेस दी कि देखें टाइफाइड की वैक्सीन कितनी ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा मुझे दुख होता था इस बात के, जहाँ ज़्यादा गंदा पानी था, जहाँ ऐसी छोटी गलियाँ थी, वहीं लोग वैक्सीन लगाने से भाग रहे थे। और जो हमारा सबसे महंगा अस्पताल है और वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि जो चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हो जाती है उस पर कंट्रोवर्सी आ जाती है। वही चीज़ आप अगर बहुत ज़्यादा पैसे देके करते हो, आपका पता नहीं क्यों ट्रस्ट लेवल आ जाता है कि आप बस यही लोगों में, तो ये हमें तो ये जरूरी अवेयरनेस करना है कि देखें, मैं वही बता रहा हूँ कि जहाँ सबसे महंगा अस्पताल था वहाँ पे गवर्नमेंट की वैक्सीन लग रही थी, वहाँ लाइनें लगी हुई थी। उन लोगों की लाइन लगी हुई थी जो लोगों ने लाइनें लगाई हुई थी, जो लोग नहाते भी मिनरल वाटर से थे, वो लोग टाइफाइड की वैक्सीन को कितनी कदर समझते। और जहाँ मैं देख रहा था गंदा पानी बहता है और जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ लोग भाग रहे थे वैक्सीन से। तो फिर हमने उनको बड़ा समझाया, उनको लगाई वैक्सीन। तो जब भी कोई वैक्सीन आती है तो कोई ना कोई बात चीज़ निकल आती है, जैसे कोरोना के लिए मैग्नेट लग गया, कोई भी अपार्ट फ्रॉम दैट, सिर्फ वैक्सीन की बात नहीं, कोई भी पॉजिटिविटी आती है तो उसके साथ देखें सबका काम है, सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है चीज़ें खत्म करना, हमारा सबका एक इनिशिएटिव बनता है। सब हम मुल्क मिलके छोड़ दें कि क्या है, कोरोना से हमें सबको मिलकर लड़ना है और सब मिलकर लड़ेंगे तो इस बीमारी से हम निकल सकते हैं। बाकी बीमारियों से भी जितनी वैक्सीनेशन है, पोलियो से हम निकल सकेंगे। और हमको जमा होना चाहिए और ताकि हम ये बीमारियां पाकिस्तान से बचाएं। बिल्कुल ऐसे ही, और इंशाल्लाह हम फाइट बैक करेंगे इसको। आखिरी सवाल, कौन से एज ब्रैकेट्स ज़्यादा खतरे की साइड पर हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कोविड? देखिए वही बात थी, जब कोरोना आया था उसकी स्टडीज़ की गई, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग हैं, वो सबसे ज़्यादा ख़तरे में थे। और इनको जो प्रॉब्लम्स थी, डायबिटीज़ है, इनको हाइपरटेंशन है और कोई बीमारियां हैं जिनको, तो वो सबसे ज़्यादा हाई उसमें थे, रेड जोन में। तो जब भी हम लोगों को समझा रहे थे कि जितने जवान लोग थे वो कहते थे हम SOP को क्यों फॉलो करें, हमें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हम उनको यही समझाते थे कि बेटा आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी फैमिलीज़ में किसी बड़े को आपसे लग सकता है, तो आप अपने SOP से ख्याल रखें। तो ज़ाहिर बात है कि जितने अब देखें ऐसे स्टडीज आती जा रही हैं, शायद जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बिल्कुल अभी मैं यही सवाल आपसे करने वाली थी कि उनको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और हमें चाहिए, हमारी कौम को जो हम लोग बताते हैं कि आप नेचुरल चीज़ें ज़रूर खाएं। हमारे यहाँ फ्रूट्स लोग नहीं खाते इतना, वो खाना चाहिए। वेजिटेबल्स लोग भागते हैं, खाना पक जाए, सब्ज़ी पक जाए तो सब भाग जाते हैं, ये खाने चाहिए हमें। और आगे बच्चों में भी हमें खिलानी चाहिए चीज़ें, और अपनी थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ी सी इम्यूनिटी अपनी बिल्ड करें सब। एग्जैक्टली अभी मैं इसी सवाल की तरफ आना चाह रही थी कि हम अवेयरनेस दे रहे हैं, हम कोविड की अवेयरनेस दे रहे हैं, हम बकौल आपके और हो भी रही होगी पोलियो की अवेयरनेस दे रहे हैं, हम बेसिक हेल्थ की अवेयरनेस क्यों नहीं दे रहे? देखिए उस तरह से जैसे देनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हेल्थ बजट नहीं बनाते। हम लोग तो महंगा 20,000 का सूट खरीदने को तैयार है, लेकिन हम एक अच्छे डॉक्टर को, अपने आप को हम एक अच्छे डॉक्टर को वो एडवर्टाइज तो कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छे डॉक्टर को अगर उसके 2,000 रुपये फीस होगी ना, तो हम 10 दफ़ा उसको बुरा कहेंगे कि यार इतना महंगा डॉक्टर है। सही है, चाहे वो सबसे बेस्ट डॉक्टर हो, हम क्या करेंगे 200 वाले डॉक्टर को जाके दिखा के आते हैं कि यार जो हम इसको दिखा देते हैं। लेकिन जब सूट की बारी आती है या अपने खाने पीने की बारी आती है, उसमें हम हज़ारों पैसे खर्च कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम, हमें अवेयरनेस, अभी कोरोना की वजह से लोगों को समझ में आया कि हेल्थ कितनी जरूरी है। सर बात नहीं है ना, अवेयरनेस हमारे यहाँ कि वो ब्रांड दिखा रहे हैं, ये सूट बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए वही तो प्रॉब्लम है, हमें समझना पड़ेगा कि हेल्थ जरूरी है। हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर आपकी सेहत ही कुछ नहीं है तो आप लाखों रुपए का सूट पहन ले, आपको अच्छी लगेगा। तो ये चीजें हमें लोगों में लानी है कि हेल्थ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। वैक्सीन लगवाएं, अपने बच्चों को प्रिवेंट करें और हेल्थ बजट बनाएं। अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएं और सही डॉक्टर के पास जाएं। और जो चीज़ पूछनी है, अगर आपको एक डॉक्टर की बात समझ नहीं आ रही तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएं। ये ना करें जी वो मासी बता रही है, हमारे तो मशवरे कौन दे रहा होता है जी, वो घर की मासी बता रही होती है। ये रियलिटी में आपको बता रहा हूं, खाला बता रही होगी, पप्पू बता रही होगी, ये नहीं करो जी ये हो जाएगा, ये नहीं करो ये हो जाएगा, और हम उसको बिलीव भी कर रहे होते हैं। और बच्चों में स्पेशली मैं लोगों को समझाता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन इतना बड़ा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन, कि आप अपनी मर्जी से बच्चों को उठाया जी, हमारे पास फोन आता है डॉक्टर साहब ये मैंने जरा सी दवाई दे दी। जरा सी क्या मतलब, ये तो बहुत कॉमन है। जरा सी क्या मतलब है कि मेडिसिन की एक डोज है बच्चों में। हमने पढ़ा है, हम पहले शुरू में कैलकुलेटर रखते थे दवाई निकालने के लिए डोज, वहाँ बैठे मुझे जरा सी दवाई दे दी, अच्छा कितने दिन दे दी, 2 दिन दे दी। अपनी मर्जी से स्टार्ट करते हैं, अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं। नॉर्मल बुखार होता है एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं,
देखिए ये चीजें हमें नहीं करनी। बिल्कुल, आप डॉक्टर के पास जाएं, अपनी बिल्कुल, सेहत का ख्याल रखें, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और जिस तरीके से वैक्सीनेशन पे हम बात कर रहे थे, आतिफ साहब खुद भी बहुत पॉजिटिव हैं और हमने खुद भी ये चीज़ विटनेस की है कि जिस तरीके से एक्सपो पे काम हो रहा है, थ्रू आउट वैक्सीनेशन लग रही है, 24/7 लग रही है, आई बिलीव 24/7 लग रही है। तो बाकी लोग जो रह गए हैं वो प्लीज़ आएँ, वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि हम सबको साथ मिलकर कोविड से लड़ना है। इसी पैगाम के साथ अपनी होस्ट अर्शा को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca। वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज भाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद भाई से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू, 3106446095।